Dear students, today's question is from share and dividend again. The question we have taken on your screen. Rashid sold 300 rupees 20 shares paying 5% at rupees 25 and invested rupees the proceeds in rupees 12 share of rupees 50. The rate of dividend is 8% per annum. What was the change in the annual income of Rashid? तो इसको आप समझ लें कि देखिए दो तरीके के शेयर हैं। पहले राशिद के पास 300 शेयर थे 20 रुपए वाले, जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20 रुपीज है। तो हम लोग यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन है ये है आपका, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर। तो इनिशियली नंबर ऑफ शेयर्स आर नंबर ऑफ शेयर 300, नंबर ऑफ शेयर 300। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ शेयर 300 है and nominal value of one share is ₹20। ये 20 रुपए वाला शेयर है। पेइंग 5% एट रुपीज, तो इसका रेट ऑफ डिविडेंड जो है, रेट ऑफ डिविडेंड इज 5%। तो सबसे पहले इनकी एनुअल इनकम निकाल लें। एनुअल इनकम का मतलब डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स। तो डिविडेंड from these shares is, formula is rate of dividend into nominal value of one share into number of share and then divide by, this is divide by 100. So here this is, sorry, again this is going wrong. This is 100. So here your dividend will become, rate of dividend is 5%, nominal value of one share is 20, number of share 300, and this is divided by 100। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें। तो देखिए ये 100 से कैंसिल कर दिया 3, तो 25 ज़ा 100, 100 इंटू 300। तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 300 है। अब इसने क्या किया, डिविडेंड जो आया वो आपका 300 आया। उसके बाद उसने क्या किया, कह रहा है कि he sold these shares and then he invested the proceeds in other share। तो सबसे पहले उसका सेल प्रोसीड क्या मिला, सेल प्रोसीड का मतलब उसको बेचने के बाद कितने पैसे मिले। तो ये जो शेयर है ये आपका 25 रुपए का था, मार्केट वैल्यू 25 रुपए है और 300 उसके पास शेयर है। तो उसका जो सेल प्रोसीड हो गया से 25 3 जा 75, 7,500, ये इसका सेल प्रोसीड हुआ। अब ये जो शेयर हैं उसने इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया ऐसे शेयर में जिनकी मार्केट वैल्यू 15 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज, शेयर परचेज्ड। तो इन्वेस्टमेंट यू आर नोइंग हियर 7,500, जो उसको बेचने के बाद पैसा मिला, सेल प्रोसीड्स, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 15। तो इसके पास में 15 5 ज़ा
75 500 शेयर इसको खरीदे। तो अब इन 500 शेयर से उसको डिविडेंड कितना मिलेगा? तो उसने ही हैज इन्वेस्टेड इट अगेन इन द शेयर्स पेइंग 8% डिविडेंड, और नॉमिनल वैल्यू इनकी जो है वो 12 रुपीज़ है। तो इनकम फ्रॉम न्यू शेयर्स, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। नाउ इनकम फ्रॉम न्यू शेयर्स, इनकम फ्रॉम न्यू शेयर्स, तो same formula you will apply here, that is rate of dividend, rate into nominal value of one share into number of share, number of shares, same formula, and then it is divided by 100. So now rate of dividend is 8%, nominal value of new share is rupees 12, and number of shares 500, and then divided by 100. Now cancel it out 5 times. So आपका जो चेंज है वो ये आ गया 480, ये 480 12 पंजे 60 6 48 400 रुपये, ये न्यू इनकम है। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन एनुअल इनकम ऑफ द राशिद, तो चेंज इन इनकम हो जाएगी चेंज इन इनकम, पहले जो इनकम आई थी आपकी वो 500 रुपये पहले की इनकम थी आपके पास में, तो और उसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो चेंज इन इनकम, पहले इनकम 300 रुपये थी, अब 480 है, तो इनकम में जो चेंज है वो 480 माइनस 300 मतलब रुपीज़ 180, 180 रुपीज़ का चेंज इन इनकम। आई होप क्वेश्चन आपको ठीक लगा होगा। तो अगला क्वेश्चन है मैंग एंड बसंत परचेज्ड इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स, मैंग एंड बसंत purchased equal number of shares. Mang purchased 5% rupees 50 share of at rupees 55. Basant purchases 8% rupees 10 share at 12%. Who earns more profit? That means we want to find the difference in return percent of these shares. So to find the return, so two type of share are there, two people are there. One is Mang, and another is Basant. ये दो तरीके के लोग, दो लोग हैं। तो मैंग के पास में जो है, मैंग परचेजेस 5% रुपीज 50 शेयर, ये 5% रुपीज 50 शेयर एट रुपीज 55, और बसंत परचेजेस 8% रुपीज 10 शेयर, एट रुपीज 12। तो क्वेश्चन है हु अर्न्स मोर प्रॉफिट, हु अर्न्स मोर प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, आपको मैं बता दूं, आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो ये फार्मूला आप अप्लाई करें, रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट, रेट ऑफ शेयर डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, और here look, this is dividend percent into nominal value is equal to return percent into market value। मतलब ये फार्मूला अगर यूज करेंगे तो रिटर्न निकालने के लिए, रिटर्न परसेंट निकालने के लिए डिविडेंड परसेंट into nominal value divided by market value of one share। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेट ऑफ डिविडेंड 5% है, नॉमिनल वैल्यू 50 है,
और उसकी मार्केट वैल्यू 55 है। तो 250 बाई 55 डिवाइड कर देंगे, 50/11 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 11 4 जा 44, फिर 60 बचा, 11 पंजे 55, 55, फिर 50 बजेगा। तो इसका आपका आ जाएगा, डेसिमल के 2 प्लेस सब निकालें तो ये आपके पास में 0 है। 250 चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 11 5 पंजे 25, या आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, 50/11 राउंड ऑफ ना करें। अब इसी तरीके से यहाँ पर रिटर्न परसेंट जब आप निकालेंगे तो देखिए 8% इंटू नॉमिनल वैल्यू इज 10 डिवाइड बाई 12, तो 4 2 8, 4 3 12, तो ये आपका आ जाएगा 20/3। अब इनका आपको डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप इसमें कि बसंत बसंत का आपके पास में 20/3 है और ये 50/11 है। तो बसंत इज अर्निंग मोर 20/3 और ये है आपका 50/11। ये बसंत है और ये आपका मयंक है। एम से मैंने डिनोट किया। इनका आप एलसीएम ले लीजिए तो ये 33 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 20, और ये हो जाएगा 150 और 33। तो इनका जो बसंत अर्न्स मोर, सो आंसर विल बी बसंत। बसंत अर्न्स मोर। अब कितना ज़्यादा बसंत अर्न करता है, तो दैट विल बी 220 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 33, तो 570, 70/33। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा लगभग 0.006, इतना आपका 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। समझते मेरी बात है? तो ये परसेंटेज डिफरेंस उनका आ जाएगा। तो बसंत अर्न्स मोर। Now, third question. A man purchases some shares of the company. Here, your question is, a man purchases some shares of a company which pays 12% dividend at a time when a rupees 45 share costs rupees 50. What is his annual income from the shares? If he invests rupees 3,100, also find the rate of interest which he gets on the investment. तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन में मनी इन्वेस्टेड क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निकाल लें मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड, तो मनी इन्वेस्टेड है यहाँ पर आपका 3,100 इन्वेस्ट किया गया। अब ये कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है? ही इन्वेस्ट दिस इन द शेयर here when its market value is 50. So here the share in which he is investing 12% rupees 45 share at rupees 50, ये उसका इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालें। नंबर ऑफ शेयर सेम मेथड है। नंबर ऑफ शेयर आपके हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट 3,100 अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो ये आपके 62 शेयर आ जाएंगे। कितने शेयर आ जाएंगे? 62। तो अब इसके बाद इसका डिविडेंड निकाल दीजिए। तो डिविडेंड आपके पास आ जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड 12 है,
12% इंटू नॉमिनल वैल्यू 45 है, नंबर ऑफ शेयर 62 है और डिवाइड बाय 100. सेम फार्मूला यू आर गोइंग. तो डिविडेंड फ्रॉम दीज टू शेयर्स विल बी, आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आएगा 334.8. ये आपका डिविडेंड आ जाएगा. अब एनुअल इनकम आपकी इतनी हो गई. अब आपसे पूछा गया रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न विल बी रिटर्न परसेंट. तो मैंने कहा ना न्यूमेरिकली डिविडेंड और इनकम एक ही बात है. तो 334.8 एंड इन्वेस्टमेंट आपका 3100 इंटू 100 और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आएगा 10.8%. तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं आज के. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. विद दिस वी आर क्लोजिंग आवर लेसन. थैंक यू वेरी